हाँ तो भाई, प्रिंस कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत। 18 अगस्त की जो तैयारी है पेपर की RSC-IT के, उसकी प्रिपरेशन करना है, कितने दिनों में करना और किस तरीके से अपन को करना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। बात किसकी करते हैं? कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर क्या होता है? वैसे तो अपन कंप्यूटर को कर सकते हैं कि एक अपने पास क्या होना चाहिए? CPU होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CPU होना चाहिए। एक अपने पास होना चाहिए मॉनिटर। एक अपने पास क्या होना चाहिए? मॉनिटर। एक अपने पास होना चाहिए कीबोर्ड। और एक अपने पास होना चाहिए माउस। इन सबको यदि आपस में मिला दिया जाए, इन सबको यदि आपस में क्या किया जाए? मिला दिया जाए। इन सबको आपस में क्या किया जाए? मिला दिया जाए, तो उसे कहते हैं असेंबलर। क्या कहते हैं उसे? असेंबलर कहा जाता है। तो आज बात करते हैं कंप्यूटर की कि अब यह आपका क्या बन चुका है? एक कंप्यूटर। मतलब अपन ये कहा कि CPU क्या है, तो CPU एक कंप्यूटर नहीं है। मैंने कहा कि मॉनिटर एक क्या है कि कंप्यूटर नहीं है। ये सभी कंप्यूटर के क्या है? भाग है। सभी कंप्यूटर के क्या है? भाग है। और कंप्यूटर के भागों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, इन सभी भागों को, तो वो सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ने के बाद में जो बनता है वो कौन है? कंप्यूटर। दूसरी बात करते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या काम है। क्या क्या काम? तो कंप्यूटर का काम होता है, जो डाटा होता है, जो आपका डाटा होता है उसकी गणना करता है। कंप्यूटर का काम क्या है? पहला, डाटा की गणना करना। दूसरा काम क्या है? जो आपका डाटा है, उस डाटा को आप जब कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाओगे तो वो डाटा या तो आउटपुट होगा या इनपुट। दूसरा है काम इनपुट प्लस आउटपुट। दूसरा काम क्या है अपना? इनपुट और आउटपुट। देखो, मैंने अंदर भेजा डाटा, ये आपका इनपुट है, और उस कंप्यूटर से यदि जो डाटा अपन को परिणाम के रूप में बाहर प्राप्त होता है वो आपका कौन सा है? आउटपुट। तीसरा काम है, क्या हम डाटा जो कंप्यूटर के अंदर भेज रहे, क्या वो हमें प्राप्त होना चाहिए? बिल्कुल। क्या हम कंप्यूटर के अंदर वो डाटा सेव नहीं कर सकते? क्या कर सकते। तो तीसरा काम है डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर का तीसरा काम क्या है? डाटा स्टोरेज। आओ बात करते हैं थोड़ी सी नॉर्मल नॉलेज के लिए कि कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना। कंप्यूटर कौन से शब्द से बना है? कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है। और कंप्यूटर के जो जनक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल नामक इंजन का क्या किया था? आविष्कार। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल नामक इंजन का क्या किया था, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पिता कहा जाता। कहा जाता है कि 2 दिसंबर को
कंप्यूटर दिवस मनाया, क्या मनाया जाता है? अभी जनरल नॉलेज में पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो आपका कहना है 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं आगे कि कंप्यूटर को हम किस तरीके से उनके भागों के माध्यम से, उनकी डिजाइन के माध्यम से, आकार, भंडारण और प्रोसेसिंग के आधार पर कंप्यूटर को कैसे पढ़ा जाता है। यह आपका कंप्यूटर है। कहते हैं कि कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। जो आपने देखा, एक भाग है हार्डवेयर, एक भाग कौन सा होता है? हार्डवेयर। और दूसरा भाग कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर। एक भाग का नाम क्या है और दूसरे भाग का नाम क्या है? तो यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके रूप है? तो यह है कंप्यूटर और कंप्यूटर का दूसरा कौन सा है? आवरण। मतलब कंप्यूटर का जो कवर है कि कंप्यूटर को किस ढांचे में रखा गया, तो कंप्यूटर को 2 ढांचों में रखा गया, एक हार्डवेयर है और दूसरा कौन सा है? सॉफ्टवेयर है। बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का बाहरी आवरण। कंप्यूटर का, अभी देखा आपने सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, तो ये बाहरी आवरण है, उसे हार्डवेयर कहा। बात करते हैं और तरीके से लैंग्वेज की कि और क्या हो सकता है, तो कंप्यूटर के बाहरी आवरण को हार्डवेयर कह सकते हैं। मतलब हार्डवेयर वो आवरण होता है, वो डिवाइस होती है जिसको आप क्या कर सकते हो? छू सकते हो। बात करते हैं अभी इसकी, मोबाइल की, बात करते हैं कीबोर्ड की, बात करते हैं माउस की। ये जहां आपने छुआ है, जिस डिवाइस को आपने छुआ है, हाथ लगा के देखा है, महसूस किया है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? दूसरी बात, इसको छू भी सकते हैं और देख भी, और तीसरा है महसूस भी कर सकते। समझ में आया नहीं आया? हार्डवेयर किसे कहते हैं? वो डिवाइस जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर का। जो कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? बाहरी। अपन ये कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर को जहाँ तक, इस मोबाइल को या कंप्यूटर को जहाँ तक खोला जाएगा और जहाँ तक हम हाथ लगा सकते हैं, जहाँ तक हम छू सकते हैं, उस डिवाइस को हार्डवेयर के नाम से जाना जाता। एक एक पार्ट को अंदर से खोल खोल के जहाँ तक आप हाथ लगा सकते हो या छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। यह हार्डवेयर जो बाहरी आवरण है, तो यह कौन सा होगा? आंतरिक। कंप्यूटर का जो आंतरिक भाग होता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको छू नहीं सकते, ओनली क्या कर सकते हो? देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। मतलब यहां छू सकते हो और वहां नहीं छू सकते हो। मतलब ये एक सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलपमेंट किया जाता है, जो हमारे लिए काम में आता है। बात करते हैं आगे हार्डवेयर कि हार्डवेयर को कितने रूपों में, हार्डवेयर को कंप्यूटर के 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भाग। पहला भाग है आपका इनपुट। पहला भाग कौन सा? इनपुट। दूसरा भाग है आपका प्रोसेसिंग, और तीसरा भाग है आपका आउटपुट।
और चौथा भाग है आपका इनपुट प्लस आउटपुट, और जो लास्ट और अंतिम भाग है वो है स्टोरेज। कितने भाग है? बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के कितने आवरण हैं? 2, एक हार्डवेयर और एक बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा। हार्डवेयर किसे कहते हैं? बाहरी आवरण को। कंप्यूटर का बाहरी आवरण कौन सा होता है? हार्डवेयर। और कंप्यूटर का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर के नाम से जाना जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो हार्डवेयर के अंदर आप डिवाइस के नाम आएंगे, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, समझ में आ रही है ना। और एक दे देगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन 4 चीज़ों में से आप किसको हार्डवेयर बताओगे, किसको? देखो सबसे पहले हार्डवेयर के बात, यहाँ पहला क्वेश्चन दे दिया उसने कीबोर्ड, दूसरा दे दिया माउस, तीसरा दे दिया वर्ड, और चौथा दे दिया उसने प्रिंटर। और बात करते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। निम्न में से हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड क्या है? जिसको आप छू सकते हो। माउस क्या है आपका? वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर। क्यों हार्डवेयर नहीं है? क्योंकि ये हमें छू नहीं सकते, ओनली इसको क्या कर सकते हो आप? देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। मतलब हम जिस पे काम करेंगे वो सब क्या होंगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हार्डवेयर कितने भागों में बांटा गया। तो हार्डवेयर बांटा गया है 5 भागों। कितने भागों में? 5 भागों में। और यहाँ पर क्वेश्चन भी बनता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता। पहले आपका कंप्यूटर इनपुट करेगा, उसके बाद में प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद में आउटपुट करेगा। अर्थात यहाँ पर जो कंप्यूटर की किताब में लिखा हुआ है वो है TYPE, टाइप ऑफ डिवाइस। आपका मुख्य टॉपिक कौन सा है? टाइप ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर टाइप ऑफ डिवाइस, कंप्यूटर में कितने प्रकार की डिवाइस होती है, समझ में आई? तो आपके कंप्यूटर में वैसे तो 3 प्रकार की डिवाइस होती है। पहली इनपुट, तीसरी है प्रोसेसिंग और आउटपुट। 2 डिवाइस और जोड़ दी गई है जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट, और लास्ट में स्टोरेज, क्योंकि बिना स्टोरेज के आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक डिवाइस की जिसमें आपका हार्डवेयर कंप्लीट है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। देखो, कंप्यूटर के अंदर वो डिवाइस जो डाटा को अंदर प्रवेश करवाने का काम करती है। पहले तो आप देखो, कंप्यूटर की वो डिवाइस जो डाटा को अंदर प्रवेश करवाने का काम करती है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। कौन सी डिवाइस कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। यहाँ प्रवेश के बाद में 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखो सुनो पहले कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, समझना। यहाँ पर रटना नहीं पड़ेगा। ये आपका कौन सा है? CPU। ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इस CPU में यहाँ पर एक पोर्ट होते हैं।
जिसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है। यूएसबी पोर्ट, इस यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के बाहरी आवरण को जोड़ना। इस यूएसबी का काम क्या होता है? कंप्यूटर का जितना भी बाहरी आवरण होता है, बाहरी मतलब इनपुट प्लस आउटपुट, या तो इनपुट या आउटपुट, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर का बाहरी आवरण या हार्डवेयर को जोड़ना। किसका काम होता है? यूएसबी का। सबसे पहले अपन जोड़ते हैं इसमें कीबोर्ड को। किसको जोड़ते हैं? कीबोर्ड को। ये यहां आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड की केबल निकलेगी और कहां जाएगी? यूएसबी। समझ में आया? दूसरा है माउस। माउस की केबल निकली, कहां गई? यूएसबी। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तीसरा है आपका स्कैनर। तीसरा क्या है? कहाँ गया? यूएसबी। समझ में आया नहीं आया? जो मेन इनपुट डिवाइस की है वो कौन कौन है? कीबोर्ड है, दूसरा कौन सा? माउस, और तीसरा कौन है? स्कैनर। अलग अलग जब अपन को महसूस होगा कि और क्या क्या चीज़ें, मेन चीज़ क्या होती है? तीन, जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग और काम में लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड की। किसकी बात करते हैं? कीबोर्ड की। देखो, यदि कीबोर्ड नहीं होता तो क्या कंप्यूटर में अपन टेस्ट लिख पाते? नहीं। कीबोर्ड में यदि कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं लगाया जाता तो हम टेस्ट की जो सुविधा है वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब टेस्ट को लिखने के लिए अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मान लो कोई सर्च करना है, आपको कोटाना नहीं है तो आप आवाज़ के माध्यम से क्या नहीं कर सकते? सर्च नहीं, वहाँ आपको किसके माध्यम से करना पड़ेगा? कीबोर्ड के माध्यम। तो कीबोर्ड कंप्यूटर का, जो कीबोर्ड है वो कंप्यूटर का कौन सा है? मुख्य डिवाइस है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है? कीबोर्ड। इसलिए कीबोर्ड को लोकप्रिय डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस की सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस की सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जितनी भी इनपुट डिवाइस की है उनमें सबसे मुख्य डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। बात करते हैं कीज की संख्या। तो आपके 85, कम से कम कितनी होती है? 85 कीज होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है? तो 85 से लेकर 104 कीज भी देखने को मिलती है, 106 कीज देखने को मिलती है, 108 कीज देखने को मिलती है और 115 कीज देखने को। आप कहोगे कि सर 115, 108, इनमें से आंसर कौन सा लगाया जाए? देखो, 85 इधर आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला भाग एक ही आएगा, या तो 115 मिलेंगे आपको या फिर कितना मिलेगा? 108 ज़्यादातर। पर 104 और 106 मिल जाए तो उसको भी आप लगा। इन तीनों में से 1, 2, 3 और 4, इन 4 में से एक ही आपका क्या बनेगा?
ऑप्शन है। ठीक है, आगे बात करते हैं कीबोर्ड की। दिख रहा है ना इसमें? अच्छा, आपका एक कीबोर्ड दो मुझे। निकला हुआ है, एक मिनट, ध्यान से देखना उधर। देखो ये आपका कीबोर्ड है, ये आपका क्या है? कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड में इस बटन को छोड़कर, इस बटन को छोड़कर यहाँ से जो F1 से लेकर और जो यहाँ तक F12 है, F1 से लेकर और जो F12 है, इसे फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। दिख रहा है? इसे फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 12। देखो पहले कीबोर्ड का वर्गीकरण। सबसे पहले जो कीज आती है वो आती है फंक्शन कीज। कौन सी कीज? फंक्शन कीज। फंक्शन कीज की संख्या होती है 12, F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक कितनी संख्या होती है? 12। F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती है उन्हें फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। देखो फंक्शन कीज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो शॉर्टकट बनाने के लिए। शॉर्टकट काम में लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं कि फंक्शन कीज है वो F1 से F12 है, तो इन फंक्शन कीज का क्या उपयोग है? क्या उपयोग है? बात करते हैं F1 की। किसकी बात करते हैं? F1 की। तो F1 जो कीज है वो हेल्प के लिए काम में लिया। किसके लिए? हेल्प के लिए काम में लिया जाता है। F2 है तो ये काम में लिया जाता है रीनेम के लिए। किसके लिए काम में लिया जाता है? रीनेम के लिए। F3 F1 काम में लिया जाता है हेल्प के लिए और F2 काम में लिया जाता है रीनेम के लिए। F3 काम में लिया जाता है खोजने के लिए। देखो 3 तिगाड़ा और कान बिगाड़ा। जब आप कहीं पे किसी भी चीज़ को खो देते हो तो उसको ढूंढने के लिए वो पहली बात तो कि गुमती तभी है जब आप कितने हो? 3। जब 3 दोस्त साथ में जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई यार दोस्त गुम ही जाता है। उनसे कहते हैं कि भाई ढूंढो, तो कितने आदमी ढूंढते हैं? तो ढूंढने के बाद में खोजना पड़ता है फाइंड करने के लिए। किसके लिए? फाइंड करने के लिए। बात करते हैं F4 की। किसकी बात? F4। F4 जो आपका है वो काम में लिया जाएगा जो आपके रिबन बार है, उस रिबन बार के जो मेन्यू होता है उसको हाईलाइट करने के लिए। क्या करने के लिए? हाईलाइट करने के लिए। यदि बात करते हैं और भी कि अल्ट के साथ, किसके साथ? अल्ट के साथ F4 दबा दिया जाए। क्या दबा दिया जाए? F4। तो क्या काम होगा? यहाँ से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। क्या होगा? कंप्यूटर क्या काम आता है? अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो क्या काम में आएगा? अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए काम में लिया जाता। दूसरी बात, यदि हमने कोई प्रोग्राम खोल रखा है, एक से ज़्यादा प्रोग्राम या एक प्रोग्राम खोल रखा है, तो उस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए काम में लिया जाता। यदि आपने प्रोग्राम खोल रखा है, यदि ये मॉनिटर है,
और इस मॉनिटर के नीचे ही नीचे की बार पे आपने वर्ड खोल रखा है और एक क्या खोल रखा है, एक्सेल। तो अब आपके दो प्रोग्राम, अब आपके कितने प्रोग्राम हैं, दो। आपको मॉनिटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे कितने प्रोग्राम दिखते हैं, एक। यदि आपने वर्ड खोल रखा है, क्या खोल रखा है, वर्ड, इस वर्ड को क्लोज करने के लिए आपको क्लोज बटन पे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, क्लोज बटन पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम क्लोज बटन पे न जाकर सीधा क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F4 दबाएंगे और F4 दबाने से आपका वर्ड इस मॉनिटर के डेस्कटॉप स्क्रीन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अपन यह कह सकते हैं कि प्रोग्रामों को एग्जिट करने के लिए अल्ट F4 को काम में लिया जाता है। फिर यदि आपने फिर दूसरा दबाया तो अभी आपका खुला हुआ है एक्सेल, अभी क्या खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है। और एक्सेल खुला हुआ है और फिर आपने अल्ट प्लस F4 दबा दिया तो फिर आपका एक्सेल क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। और फिर आपने यदि अल्ट के साथ F4 दबा दिया तो फिर आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट। लेकिन यदि आपने वर्ड में अल्ट के साथ F4 दबाया और वर्ड में कुछ काम किया, यदि आपने वर्ड चला रहे हो और वर्ड के फाइल में कुछ काम किया हुआ है और यदि वो सेव नहीं किया तो पहले हम यदि अल्ट F4 दबाएंगे तो वो प्रोग्राम क्लोज होने से पहले अपन को 3 प्रॉब्लम देगा। या तो देगा वो क्या, सेव, कि आप पहले क्लोज करने से, बंद करने से, क्लोज करने से पहले आप जो फाइल खोल रखी है उस फाइल को क्या करो, सेव करो। या फिर दूसरा क्या होगा, डोंट सेव। क्या आप फाइल को सेव नहीं करना चाहते हो तो आप डोंट सेव पर क्या करो। लेकिन तीसरा ऑप्शन होगा कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि आप कंप्यूटर पे काम करते हुए अचानक आपके हाथ से टल्ला लगने के कारण कोई फाइल अचानक क्लोज होने के लिए चली जाती है या हम कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है, तो आप उस प्रक्रिया को रद्द करना चाहते हो तो आप कैंसिल पर क्या करो, क्लिक। तो F4 की समस्या खत्म। आगे बात करते हैं F5 की। देखो F5 क्या काम में आता है, ध्यान से सुनते रहना। F5 काम में आता है रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए। कंप्यूटर रिफ्रेश कब करना पड़ता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के आधार पर कंप्यूटर हैंग हो जाता है। रिफ्रेश कब करें, कब इस काम को करें, ये आपका कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे आपने एक से ज़्यादा या कोई बड़ी फाइल खोल लेते हो तो उस बड़ी फाइल को खोलने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए और बड़ा स्पेस न होने के कारण कंप्यूटर की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है, कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है। इसलिए उस प्रक्रिया को हैंग प्रक्रिया कहा जाता है। और जो धीमी गति हुई है मतलब उस प्रक्रिया से जो धीमा है, कंप्यूटर धीमी गति से चल रहा है, उसको तेज चलाने के लिए या हैंग प्रक्रिया से वापस पुनः उसी स्थिति में आने के लिए आपको कंप्यूटर का F5 बटन दबाना पड़ेगा, जिसे रिफ्रेश करना कहा। आप माउस है, इस माउस का राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते। समझ में आई। अब बात करते हैं F6 और उसके बाद में क्या है, F7। कौन सा है, F7। देखो इसका नाम है स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। इसका काम क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया। F7 का प्रयोग कब किया जाता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। आगे बात करते हैं F11 की। किसकी बात करते हैं,
F11 देखो, वैसे तो F11 एक ही जगह काम में आती है, इंटरनेट ब्राउज़र। जहाँ आप इंटरनेट चला रहे हो और यदि आप जिसमें इंटरनेट चल रहा, या फिर अपन बात कर सकते हैं मॉनिटर की फुल स्क्रीन करना। मॉनिटर की फुल स्क्रीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F11 का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं F12। दिख रहा नहीं दिख रहा? यहाँ दिखाई दे रहा? यहाँ F12 का प्रयोग आप कब करोगे? फाइल को सेव एज करने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं, यदि आपने कंप्यूटर में फाइल पहले से सेव की है और उस फाइल को आप काम करने के लिए वापस ओपन करते हो और उसी नाम से वापस सेव करते हो, तो ओनली आपको F12 दबाना पड़ेगा और आपकी फाइल अपने आप सेव हो जाएगी उसी नाम से। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। कल मिलेंगे।